आइए आप सबका स्वागत है इस सेशन में। आइए हम जानते हैं आज की सेशन में डैम्पनेस क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते। देखिए, डैम्प प्रूफिंग के मतलब क्या होता है कि इस पिक्चर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे कोई प्रोडक्ट यूज़ करना है जिससे हम इसको नमी मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से जो नमकीनता है वो वाटर का वेपर जो है कंक्रीट और मशीनरी के अंदर से उसको स्टॉप करे ऑब्जर्व का। तो ये चीज़ें इसको बोलते हैं डैम्प प्रूफिंग। तो आइए हम देखते हैं डैम्प प्रूफिंग मतलब एक तरह का वाटर प्रूफिंग किस तरह से करना चाहिए डैम्प प्रूफिंग के माध्यम से। तो देखते हैं आगे किस तरह से इसको करना चाहिए। देखिए, डैम्पनेस क्या होता है ना, जनरली डैम्पनेस जो होता है अनवांटेड वाटर और मॉइस्चर जो दीवार से निकलता है, जो पिक्चर से दिख रहा है ना आपको, ये माध्यम से ये दिख रहा है, ये डैम्पनेस है। ठीक है, द एग्जिस्टिंग ऑफ डैम्पनेस इन बिल्डिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग फेलियर दैट कैन अकर्स, है ना। रीज़न क्या है, ये डैम्पनेस के रीज़न क्या है, चलिए देखते हैं। कुछ रीज़न है जैसे पाइप के लीकेजेस होना, ये देखिए आपका ब्रिक वर्क का जो है ना, इसका ब्रिक मोटर जो ख़राब होना, अलगे फंगस लगना। अभी आप देखते हो टॉयलेट का ये देखो लकड़ी के इधर से डैमेज हो गया, इसमें से पानी जाता है तो उससे डैम्पनेस आ जाएगा। ठीक है ना। सीपेज जैसा रेन डैमेज राइज मतलब डैम्पनेस बेसमेंट में अगर आपका वाटर प्रूफिंग नहीं हुआ तो ग्राउंड वाटर उसका रेन सीपेज का पानी ऊपर चढ़ता है, उससे डैमेजेस का मतलब डैम्पनेस का प्रॉब्लम हो सकता है। सलिया जो स्ट्रक्चर के अंदर सड़ जाने से डैम्पनेस का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ड्राई एंड वेट रॉड्स इन टिम्बर स्ट्रक्चर से डैम्पनेस हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है। ब्रिक वर्क का प्रॉब्लम है तो डिके इन ब्रेकिंग अप ऑफ मोटर जॉइंट्स यहाँ पे दिख रहा है ना, ये बहुत सारे रीजन है डैम्पनेसेस के लिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी देखिए, बाहर से जब बारिश आता है दीवार पे यहाँ पे क्रैक होगा तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस क्रैक से पानी जाता है और यहाँ पे आप देखते हो डैम्पनेस। आप देखते हो जैसा ये सिचुएशन है, स्पेशली बारिश में आपको कंपलसरी आएगा, बाकी दिन में नहीं आएगा, क्योंकि ये पानी जो है यहाँ से क्रैक से अंदर होके यहाँ पे आता है। तो ऐसे एक्सटर्नल वॉल से भी आपको अंदर की मतलब अंदर की दीवार पे आपको ये सब डैम्पनेस दिखेंगे। चलिए आगे देखिए, इंटरनल भी आपका दीवार ऐसे दिख सकता है। क्यों मालूम, इस तरफ का अगर कोई आपका बाथरूम है या कुछ भी हो, उधर से भी यही सेम प्रॉब्लम, क्रैक में से पानी जाना और फिर इधर से डैम्पनेस दिखना। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल मैंने दोनों को आपको समझाने की कोशिश किया हूँ डैम्पनेस किस तरह से आ सकता है। देखिए, आपको डैम्पनेस दिखने से दिख जाता है, जैसे ये मैंने स्लाइड के माध्यम से दिखाने की कोशिश किया हूँ। तो डैम्पनेस आपको चेक करना है, तो जैसा आप कोई भी साइड पे जाते हो, दीवार पे हाथ लगाइए, आपका पाम से हाथ लगाइए, तो जैसा आपको ठंडक लगेगा तो वहाँ पे वो नमीता है नमता है मतलब वहाँ पे डैम्पनेस है। तो वहाँ पे ट्रीटमेंट कैसा करेंगे, तो देखिए नॉर्मली आप किस तरह से पहचानेंगे कि ये माइल्ड डैम्पनेस है या मॉडरेट डैम्पनेस है या सीवियर डैम्पनेस है। तो हमारे पास मॉइस्चर मीटर आता है जो आपको हेल्प करता है। हर एक मॉइस्चर मीटर का अपना अपना परसेंटेज रीडिंग होता है। ठीक है, जैसा इस पिक्चर में मैं मॉइस्चर मीटिंग के रीडिंग के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसा माइल्ड और मॉडरेट डैम्पनेस जो है 11 से 20% अगर इसमें रीडिंग दिखता है तो ये है माइल्ड और मॉडरेट डैम्पनेस। और इधर 20% के ऊपर रीडिंग दिखता है काटा तो यहाँ पे सीवियर डैम्पनेस और एफ्लोरेंस का प्रॉब्लम है। तो सीवियर के लिए हम पीडीफिन 2K और URP रिकमेंड करते हैं, और माइल्ड और मॉडरेट के लिए हम शॉर्सील और डैम गार्ड ये दोनों हम रिकमेंड करते हैं प्रोडक्ट को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हमारे पास जो मीटर है मॉइस्चर मीटर, तो इस मीटर जैसा इस तरह से आप ऑपरेट करना चाहिए। तो इस मीटर का रीडिंग जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैं यूज़ करता हूँ, तो ये माइल्ड एंड मॉडरेट डैम्पनेस में कैसा होता है। व्हेन योर मॉइस्चर मीटर डिस्प्ले रीडिंग ऑन वॉल, है ना, और वॉल पे लगाने से क्या रीडिंग होती है। इन जनरल 5 to 10% इज कंसिडर्ड एज ऑप्टिमल एंड मॉइस्चर इज एक्सेप्टेबल, है ना। 5 से 10% अगर रीडिंग दिखता है तो मॉइस्चर एक्सेप्टेबल है, कोई बड़ा मतलब प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और रीडिंग अगर 11 से 20 लगेगा तो ये माइल्ड एंड मॉडरेट डैम्पनेस है, और 20 लगेगा ज़्यादा मोर देन 20 ये सीवियर डैम्पनेस है। तो माइल्ड के लिए हमारे पास शॉर्सील है और मॉडरेट के लिए डैम गार्ड है, सीवियर के लिए URP प्लस पीडीफिन 2K। ऐसे ये प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है। आप ये चार्ट को हमेशा याद रख लीजिए, जब आप ये मशीन भी साइटों पे खुद यूज़ करने जाएंगे तो ऐसा आपको रीडिंग आएगा। तो ये हमारे ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। आइए हम जानते हैं डैम गार्ड के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। ये स्पेशली इंटरनल वॉल को डैम प्रूफिंग से बचाने के लिए कोटिंग यूज़ किया जाता है। ये 2 कंपोनेंट प्रोडक्ट है, ये हार्डनर और प्लस रेजिन ऐसा इक्वल कंपोनेंट में डब्बे में आता है। तो उसे इपॉक्सी रेजिन बोलते हैं, इपॉक्सी बेस कंपोनेंट है।
डैम गार्ड कोटिंग क्या आप इंटरनल दीवार पे यूज़ कर सकते हैं, सीलिंग पे यूज़ कर सकते हैं, इवन आरसीसी वाटर टैंक में भी यूज़ कर सकते हैं। ये CFTR अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो आइए हम जानते हैं थोड़ा एडवांटेजेस क्या है डैम गार्ड के बारे में। सबसे पहले ये पानी में इजीली मिला सकता है और इकोनॉमिकल है, ठीक है। ये बीन वाटर बेस्ड, इट कैन बी अप्लाइड ओवर द डैम कोटिंग एंड प्लास्टर सरफेस। तो ये आप प्लास्टर सरफेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे ये कंक्रीट से बहुत अच्छी बॉन्ड होती है और अच्छा रिजल्ट आता है, अच्छा फिनिश दिखता है, ठीक है। जिससे ये वाटर का जो ऑब्जर्प्शन है, पानी सोखने की क्षमता को कम कर देता है, जिससे अच्छा कोटिंग बन जाता है इसका, ठीक है ना। ये बहुत टफ एंड फ्लेक्सिबल कोटिंग होता है, हार्ड भी होता है, तो ये जल्दी खराब नहीं होता है। एक्सेलेंट रेजिस्टेंस, यानी पानी का जो सॉल्ट पानी है, माइल्ड एसिड है, सोप वाटर है, अल्कलीन से वो क्षमता रखता है लड़ने की, है ना। तो एक्सेलेंट रेजिस्टेंस टू वाटर ऑल्सो, ठीक है। कैन बी अप्लाइड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द वाटर प्रेशर है, ये दोनों तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं वाटर प्रेशर के अंदर, ठीक है ना। टाँकी के अंदर, वो अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से पानी की टाँकी में अप्लाई कर सकते हो। ये टॉक्सिक नहीं है, ठीक है ना, जहरीला नहीं है, इको फ्रेंडली है, नॉन फ्लेमेबल है, आग नहीं लगेगा, ठीक है। इसको आप चाहिए तो कभी भी प्राइमर के बेस में भी यूज़ करके आप लगा सकते हो, ठीक है। ये माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है ना, एंटी फंगल प्रॉपर्टी है और रेजिस्टेंस टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये मतलब प्रोटेक्शन देता है। तो ये मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया है कि ये किस तरह से प्रोडक्ट है। थियोरेटिकल इसका पैक साइज जो है 500 ग्राम, 1 किलो, 200 किलो का बड़ा पैक आता है। थियोरेटिकल जो उसकी कवरेज है 6 to 8 mm पर स्क्वायर मीटर पर kg पर कोट विद द DFT ऑफ, मतलब ड्राई फिल्म थिकनेस है 75 माइक्रोन का आता है। तो ये छोटा मोटा मैंने आपको थियोरेटिकल आइडिया दे दिया है प्रोडक्ट के बारे में समझाते हुए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आपको अगर माइल्ड डैम्पनेस का ट्रीटमेंट देना है तो इसको किस तरह से करना चाहिए। माइल्ड डैम्पनेस, इन केस ऑफ माइल्ड डैम्पनेस ट्रीटमेंट टू बी डन टिल प्लास्टर्ड वॉल सरफेस ओनली, है ना। आप प्लास्टर की दीवार पे उसका जो खराब पदार्थ निकाल के, जो फंगस जैसा जो आया है वो निकाल के प्लास्टर के ऊपर ही ये ट्रीटमेंट कर सकते हो, यानी पूरा ब्रिक वर्क तक जाने की जरूरत नहीं है। मेक द लेवल, स्टेप क्या है, पहले लेवल ऑफ वॉल पुट्टी, है ना। मेक द लेवल ऑफ द वॉल्स विद पुट्टी मेड विद डैम गार्ड, है ना। आप इसका डैम गार्ड का पुट्टी बनाइए 1:1 और 2 पार्ट्स ऑफ सीमेंट मिला के, और उसका पुट्टी बना दीजिए, साफ करके, क्लीन करके, SSD कंडीशन करके पुट्टी लगाइए। फिर अप्लाई 2 कोट्स ऑफ डैम गार्ड। किस तरह से लगाना है, 1 पार्ट सीमेंट बेस है, हार्डनर है, पानी है, वह वॉल्यूम मिला के इसका प्रॉपर सरफेस प्रिपरेशन करना चाहिए ऑन प्लास्टर्ड एंड अफेक्टेड एरिया। देन इसके बाद आप अप्लाई पुट्टी या जो भी पेंट वर्क आप करना चाहते हैं उसके ऊपर आप कर सकते हो। तो ऐसे ये सिस्टमेटिकली आपको करना है, ठीक है, स्पेशली फॉर माइल्ड डैम्पनेस के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, मैंने यही जो है इस पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश किया कि माइल्ड डैम्पनेस डैम गार्ड से किस तरह से करना चाहिए। वायर बेस से पहले आपने सरफेस ऑपरेशन कर लिया, गंदगी निकाल दिया, क्लीन कर दिया, वाटर से सरफेस ऑपरेशन रेडी कर दिया। अभी आप क्या करेंगे, इसका मिक्स करेंगे। डैम गार्ड का जो प्रोडक्ट है जब खोलेंगे, इसमें हार्डनर और रेजिन मिलेगा, दोनों को मिक्स कर लीजिए, प्रॉपर स्टेयर कर लीजिए और कंसिस्टेंसी बनाइए, 5% वाटर ऐड कर लीजिए और उसका पुट्टी बना के उस पर आप क्रैक वैक जो भी दिख रहा है आपको वो भरना है, और 24 आवर्स के बाद आपको आगे का स्टेप फॉलो करना है। चलिए देखते हैं आगे। अब आपने सब क्रैक्स भर दिया विद द हेल्प ऑफ डैम गार्ड और पुट्टी से लेकर आपने सब भरा दिया। अब आपको क्या करना है, इसको दोनों 1 पार्ट ऑफ हार्डनर 1 पार्ट ऑफ रेजिन निकाल के मिक्स करके बहुत अच्छी तरह से उसको मिक्स करना है, और थोड़ा बहुत पानी डाल के उसको कंसिस्टेंसी ब्रश एप्लीकेबल जैसा बना के आप इसको कोट कर दीजिए। इस पे 1 कोट आप लगाइए, फिर 6 से 8 घंटा रुकिए, फिर सेकेंड कोट उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाइए और 7 दिन तक का क्यूरिंग हुई है। तो ये आपका माइल्ड डैम्पनेस का प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, ठीक है। चलिए आइए हम डैम गार्ड की वीडियो के माध्यम से समझेंगे एप्लीकेशन किस तरह से करना चाहिए। अब हम देखते हैं इन केस ऑफ मॉडरेट डैम्पनेस ट्रीटमेंट किस तरह से करना चाहिए। ट्रीटमेंट टू बी डन टिल प्लास्टर्ड वॉल सरफेस ओनली, तो ब्रिक वॉल तक की जाने की जरूरत नहीं है। सेम सिंपल प्रोसेस है। मेक द लेवल ऑफ वॉल विद पुट्टी एंड URP से साफ सफाई करके पुट्टी से URP के वॉल से आप उसको बराबर बना दीजिए। अप्लाई 2 कोट्स ऑफ शॉर्सिल आफ्टर प्रॉपर सर्फेस ऑपरेशन इज डन ऑन प्लास्टर ऑन द अफेक्टेड एरिया। तो हमारे पास डॉक्टर फिक्सिट शॉर्सिल है जो इंटरनल डैम्पनेस के लिए यूज़ किया जाता है। हम उसके बारे में आगे प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। यू कैन ऑल्सो ऐड कलर। सबसे एडवांटेज क्या है कि आप इस शॉर्सिल को टिंट भी कर सकते हो, जैसा कलर चाहिए स्टेनर से आपके वॉल को मैच करने के लिए आप बना सकते हो, ठीक है। और यू कैन डू वॉल पुट्टी एंड पेंट वर्क एज ऑन इट एज डिजायर बाय यू, और उसके बाद आपको लगता है उससे पुट्टी का काम करना है वो भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये वर्सेटाइल प्रोडक्ट है शॉर्सिल, उसके बारे में आगे जानेंगे।
आइए हम शॉरसिल के प्रॉपर्टीज और फीचर्स के बारे में जानते हैं एक बाय सिंगल। देखिए, सबसे पहले शॉरसिल का जो एलोंगेशन प्रॉपर्टी है ये 45 से 60% का एलोंगेशन है। एलोंगेशन मतलब लचीलापन, जैसा ये मैं आपको फोटो से दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है, कोई भी एक्सटीरियर कोटिंग्स में एलोंगेशन होना बहुत ज़रूरी है। एलोंगेशन नहीं रहेगा तो ये आपका वाटरप्रूफिंग की प्रॉपर्टीज इसमें एनेबल नहीं होगा। इसका जो कवरेज है 1 लीटर के अंदर 20 से 25 स्क्वायर फीट का 2 कोट में पर लीटर का ये कवरेज देता है। ठीक है, जब ये 2 कोट का फिल्म का जो कोटिंग होता है तो उसका थिकनेस जो है 200 माइक्रोन का ये थिकनेस देता है। ठीक है, ये बहुत ही इजी टू अप्लाई है, कोई मतलब मगजमारी नहीं है इसमें, तो बढ़िया आप अप्लाई कर सकते हो। कोई ऐसा कोई टेक्निकल चीज़ों की जरूरत है, जैसा पेंट नॉर्मल पेंट होता है उसी तरह आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये टिंटेबल है। ये कलर जैसा आप टिंट करते हो सब नॉर्मल कलर्स, ये कोई भी कलर में आपको टिंट हो सकता है। याद रखिए, इसमें पानी बिल्कुल डालना नहीं है। जैसे ही पानी डालेंगे इसकी प्रॉपर्टीज सब खत्म, तो पानी से आप उसको दूर ही रखिए। ठीक है, जब ये 2 कोट आप लगाते हो तो जैसा मैंने आपको बताया 200 माइक्रोन आता है। तो इसका जो कॉस्टिंग है ये अराउंड 15 रुपये पर स्क्वायर फीट का इसकी कॉस्टिंग आती है। ये जो पैकेज में अवेलेबल है 1 किलो, 5 किलो, 20 किलो में। ठीक है ना। तो मोटा मोटी मैं आपको ये सब प्रॉपर्टीज बताना चाह रहा था इस स्लाइड के माध्यम से। आगे चलते हैं। चलिए हम देखते हैं कि इंटरनल जो अंदर की दीवार है उसमें नया कंस्ट्रक्शन और रिपेयर में हम काम कैसा करना चाहिए। ठीक है ना, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है। जैसा आप देखें कि सबसे पहले आपका डैम्पनेस है दीवारों में, तो उसका सोल्यूशन क्या है, इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर तरीका क्या है। सबसे पहले आप ऑल लूज पार्टिकल्स साफ कर दीजिए, क्रैक्स प्रॉपर भर दीजिए। ठीक है ना, हम जब सरफेस प्रोफेशन का बात याद रखते हैं, क्रैक्स को भरना है। 5 mm के अंदर क्रैक है तो क्रैकिंग स्पेस, 10 mm तक का क्रैक है तो श्रिंक फ्री, 10 mm के ऊपर क्रैक है तो URP सीमेंट बना के क्रैक्स को भरना है और साफ करना है पानी से, और इसको SSD कंडीशन में लाना है। ठीक है, फिर क्रैक्स को भर के आपकी सतह रेडी हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या है कि आपको अभी कोटिंग लगाना है। तो डॉक्टर फिक्सिट शॉरसिल विदाउट एनी डिल्यूशन आपको 2 कोट्स लगाना है। ठीक है ना। अगर प्राइमर लगाना नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है ना, अगर आप प्राइमर यूज करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया होगा, नहीं भी रहेगा तो चल सकता है। ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपको करने के बाद आपको ये फाइनल कोट आपका बन गया है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, कोई मगजमारी नहीं है। ठीक है ना, वेरी सिंपल प्रोसेस है। इसमें क्या है, 4 से 6 घंटा के 2 कोटिंग के बीच में शॉरसिल का गैप होना चाहिए। ठीक है ना। इसको 8 घंटे का बाद पुट्टी का जो काम होता है उसके बाद 8 घंटे का उसको अलाउ कर लीजिए क्यूरिंग के लिए। ठीक है ना। शॉरसिल कैन बी यूज एज अ फाइनल कोट ऑल्सो। ठीक है, इसमें मैंने जैसे ही पहले बताया था आगे स्लाइड में, शॉरसिल एफ्लोरेंस में नहीं लगाना चाहिए। जैसा एक छोटा सा मैं यहाँ पे एक चार्ट जैसा आपको मैंने ये दिखा रहा हूँ। देखिए, पहले अगर आपको करना है इंटरनल वॉल पे, अगर सपोज ये आपका प्लास्टर दीवार है, ठीक है, इसको आप क्लीन कर दीजिए, साफ कर लीजिए। फर्स्ट कोट आप शॉरसिल का लगाइए, फिर आप 4 से 5-6 घंटे के बीच में सेकेंड कोट लगाइए। ठीक है, फिर उसके बाद आप पुट्टी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पुट्टी अप्लाई करने का जो नॉर्मल प्राइमर आता है मार्केट में वो लगा के फिर आप नॉर्मल पेंट लगा सकते हो, या आप इसके ऊपर डायरेक्ट शॉरसिल भी लगा सकते हो टिंटिंग करके। ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने आपको इंटरनल डैम्पनेस जो माइल्ड है इसको किस तरह से हैंडल करने के चार्ट्स के माध्यम से भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है समझाने की। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आइए, हमने जो आपको दिखाया है, जो हमने बताया है, डिस्कस किया है, हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं वीडियो को। आइए हम जानते हैं सीवियर डैम्पनेस अकम्पेनिड विद एफ्लोरेंस। मतलब सीवियर डैम्पनेस एफ्लोरेंस की वजह से होता है। एफ्लोरेंस क्या होता है, नमकता जो होता है आपकी दीवारों में दिखता है। जैसे ये मैं पिक्चर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पूरा का जो नमकता है ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना। ठीक है, ये नॉर्मली विजिबल वाइट पाउडर जैसा होता है जो आपको मेसनरी वॉल पे दिखता है। ठीक है ना। ये क्यों होता है कि हम जब साइटों पे काम करते हैं तो वहाँ पे पानी जो यूज़ किया जाता है उसमें नमक होता है, जिसमें हमें पता भी नहीं रहता है। चलो ठीक है, हम यूज़ कर लेते, काम चल रहा है, पर वहाँ पे रहने से वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाहर आने की कोशिश करता है, तो ऐसे आपको दिखता है। ठीक है ना, ये क्रिस्टल्स बन के बाहर आ जाता है, तो ये नमक का है। दूसरा कैसा है, वेपराइजेशन होता है, वाटर सॉल्ट है ना, क्रिस्टल जब आप बाहर निकलता है अगर प्लास्टर वॉल में से, तो देखिए ऐसे रेसिडुअल्स ये दिख रहा है ना इमेज में, ऐसा ये चीज़ें यहाँ पे दिखता है। अगर प्लास्टर हो तो इसमें ऐसा दिखेगा, अगर ब्रिक वॉल एक्सपोज हो तो ऐसा दिखेगा। तो ये
सीवियर डैम्पनेस एफ्लोरेंस करके इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पीडीफिन 2 के जो है 2 कंपोनेंट प्रोडक्ट है। 2 कंपोनेंट प्रोडक्ट मतलब मैं एक आप एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं लिक्विड पॉलीमर और सीमेंट पाउडर। जो रेशियो होता है 1:2 रेशियो में। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप 15 किलो का पैक लेते हो तो उसमें 5 लीटर आपका पॉलीमर लगेगा। एक पॉलीमर जो एक डब्बा आता है 5 लीटर का उसमें, और 10 किलो का सीमेंट पैक। ऐसे 15 किलो का ये डब्बा आता है। 15 किलो उदाहरण के तौर में बता रहा हूँ, 15 किलो के लिए, ठीक है। तो ये ऐसा रेडीमेड होता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, दोनों मिक्स करना है बढ़िया। पार्ट मिक्सिंग कभी नहीं करना, ठीक है ना। और जो भी मिक्स करते हो उसको 30 से 40 मिनट में आपको यूज करना है, ठीक है। 2 कंपोनेंट का प्रोडक्ट है, ठीक है। इसका एडवांटेजेस क्या है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्रैक ब्रिजिंग कैपेसिटी अप टू 1 mm है ना, और 80% एलोंगेशन है। एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू इंक्रीज ऑफ वाटर, मतलब बहुत अच्छी तरह से ये कंक्रीट को बॉन्ड होता है और पानी को अंदर जाने से रोकता है। एकोमोडेट सरफेस एलोंगेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ये आपका जो है एलोंग सरफेस में अगर आपका एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्रैक्स को बढ़ने से रोकता है। तो इसकी एलोंगेशन 80% एलोंगेशन है, जैसा मैं चार्ट में बताया। 1 mm की क्रैक ब्रिजिंग कैपेसिटी है, जिससे एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू इंक्रीज ऑफ वाटर, मतलब पानी अंदर जाने की रोकता है ना। 1 mm अच्छी थिकनेस है उसके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये CFTR अप्रूव्ड प्रोडक्ट है ना, फूड पोर्टेबल वाटर टैंक्स में यूज कर, फूड ग्रेड प्रोडक्ट बोलते हैं ना। तो ये जो है हमारा जो प्रोडक्ट है CFTR मतलब सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट से अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो ये आप पानी के टंकी में यूज कर सकते हो। तो ये अगर आपको कोई बोला कि हम पानी का टंकी में वाटरप्रूफ करना चाह रहे हैं तो इसी को ही रेकमेंड करना इंस्टेड ऑफ URP, ठीक है ना। पानी की टंकी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई सीवियर डैम्पनेस भी आता है तो पीडीफिन 2 के जो है बेस्ट यूज कर सकते हो एफ्लोरेंस को रोकने के लिए, ठीक है। ब्रिक वॉल तक उसको तोड़कर आप 2 कोट लगा के फिर LW+ से प्लास्टर कर दीजिए तो एफ्लोरेंस भी नहीं आएगा, ठीक है। सबसे बेस्ट यूज के लिए है ये बाथरूम, किचन और वाटर टैंक, जैसे मैंने आपको उधर बता दिया, ठीक है ना। तो ये छोटा सा मैंने प्रेजेंटेशन दिया जिसमें इसकी पैक साइज है 3-15 और बड़े भी पैक्स है जैसे 30 और 90 kg, जैसा आपको रिक्वायरमेंट है मिल जाएगा। स्पेशली ये जो प्रोडक्ट है 250 स्क्वायर फीट के अंदर जो है उसके लिए एप्लीकेबल है। 250 के ऊपर है तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है फास्ट फ्लेक्स, उसको आप यूज कर सकते हो। तो कवरेज इसका मोटा मोटी रहेगा 6 से 7 स्क्वायर फीट इन 2 कोट्स पर kg। चलिए आगे देखते हैं। इसका छोटा सा वीडियो भी दिखाएंगे हम आपको सेशन के बाद, जिससे आप बेहतर समझ सकते हो प्रोडक्ट को। आइए हम देखते हैं सीवियर डैम्पनेस को किस तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए, है ना। इट शुड बी डन टिल ब्रिक वर्क, है ना। आपका पूरा प्लास्टर निकाल के ब्रिक वर्क को एक्सपोज करके उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना चाहिए सीवियर डैम्पनेस को ट्रीटमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले कैसे आपको पूरा निकालना है, सब तोड़ फोड़ करके वो बिल जहाँ पे ये एफ्लोरेंस का प्रॉब्लम है वहाँ पे आपको तोड़कर ब्रिक वर्क को एक्सपोज करना है प्लास्टर निकाल के। फिर 2 वे कर क्लीन करके SSD कंडीशन में ला के उसका जो भी ब्रिक के अंदर गैप्स होता है उसको प्रॉपर PMM से भर के उसका फिलिंग करेंगे। फिर उसके बाद आप 2 कोट आप पीडीफिन 2 के लगाएंगे 4 से 5 घंटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है ना। फिर उसके ऊपर जो लास्ट कोटिंग होगा उस पर थोड़ा आप कॉट साइंड स्प्रिंकल कर लीजिए सो दैट उसके ऊपर आपका प्लास्टर अच्छा पकड़ ले, ठीक है ना। तो प्लास्टर जब उसके ऊपर करेंगे तो उसके अंदर LW+ आपको यूज करना है, ठीक है। प्रॉपर क्यूरिंग अप्लाई, मतलब उसके बाद आप जो भी है क्यूरिंग करने के बाद URP का स्लरी कोट 15 to 15% लगा के वेट ऑफ वॉल पुट्टी अंदर डाल के आप कर सकते हो, है ना, URP को यूज करके वॉल पुट्टी के अंदर। फिर इफ रिक्वायर्ड यू कैन अप्लाई इजी सीलर कोट ऑफ URP एंड देयर आफ्टर कैरी आउट पेंट वर्क आफ्टर प्रॉपर क्यूरिंग टेक्स प्लेस। फिर उसके बाद आप सीलर URP का पुट्टी के साथ लगा के उसके ऊपर आप वापस एक बार कोट URP का सीलर करके लगा के फिर उसके बाद आप कोई भी पेंट वेंट का काम इस पे कर सकते हो। तो इस तरह से ये सीवियर डैम्पनेस का प्रॉब्लम आप टैकल कर सकते हो। देखिए मैंने पिक्चर के माध्यम से वही समझाने की कोशिश किया हूँ कि आप जब भी कुछ काम करते हो तो ये इस तरह से आपको ये पूरा वॉल एक्सपोज करना है, ठीक है। वायर ब्रश के साथ क्लीन करके फिर पानी के साथ साफ करके इस जॉइंट मोटर जो गैप आया उसमें आप प्रॉपर URP का मोटर भर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्लीन करके इसके ऊपर आप 2 कोट जो है पहले आप एक बॉन्ड कोट लगा दीजिए, फिर उसके बाद आप 2 कोट प्रॉपर URP का लगाना है। तो आइए देखते आगे।
देखिए फिर आपको ये पीडीफिन 2 का जो बॉक्स है आप खोल के उसको प्रॉपर कॉम्बिनेशन में मिला के पॉकेट में डाल के ऐसे लो मैकेनिकल मिक्सर स्पीड के पेडल से आपको उसको यूज़ करना है ना। फिर मिक्स करने के बाद आप देखिए इसको किस तरह से मिक्स करना है। पहले आपको पाउडर डालना है, ऐड पाउडर टू लिक्विड है ना, मतलब पहले लिक्विड डाल दिया आपने, फिर उसके ऊपर आप पाउडर डाला, फिर इस मशीन के साथ आपने उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद उसको 5 मिनट रखिए। 5 मिनट रखने का कारण क्या है, जिसके अंदर जो भी बबल्स होते हैं, ठीक है ना, वो सेटल हो जाएंगे, जिससे आपको ग्रैन्यूल्स है ना कोटिंग में बबल्स नहीं आएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको जैसा प्रोसेस दिखाया था वहाँ पे आपने 2 कोट उसको कर दिए अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। पहले आपने एक कोट किया, फिर 40-45 मिनट के सूखने का या टेम्परेचर के हिसाब से, क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से सेकंड कोट कर लीजिए 6 से 8 घंटा। फिर जब फाइनल कोट करते हो उसके ऊपर जब गिल्ला रहेगा तभी आप उसके ऊपर कॉट सैंड छिड़किए, सो दैट आपके ऊपर प्लास्टर जो है बहुत अच्छी तरह से पकड़ लेगी। तो प्लास्टर जब करते हो तो LW+ यूज़ करके उसके ऊपर प्लास्टर लगाइए। फिर प्लास्टर लगा के फिर आप उसको फाइनल पुट्टी या जो भी आपकी कलर या जो भी लगाना है आप इसके ऊपर लगा सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हम छोटा सा पीडीफिन 2 का वीडियो देखते हैं इसको बेहतरीन समझने के लिए। चलिए देखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आपका कीमती समय के लिए। आप हमारा वेबसाइट जो है www.drfixit.co.in विजिट कर दीजिए, जो आपको हमारे डॉक्टर फिक्सिट के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी होगा। इवन हमारे यहाँ हेल्पलाइन जो है 1800-209-5504 पे कांटेक्ट कीजिए। हमारे पास टेक्निकल हेल्पलाइन है जहाँ पे हमारे इंजीनियर्स बैठे हुए हैं आपकी सेवा के लिए। कोई भी टेक्निकल डिटेल्स जानना है तो 1800-3002-5502 पे आप संपर्क कीजिए। इवन आपके मोबाइल से आप SMS कर सकते हो DF2 57575, जहाँ पे आपको वाटरप्रूफिंग गाइड का लिंक आएगा, जिससे आप वाटरप्रूफिंग प्रोडक्ट्स के बारे में और उसके उपयोग के बारे में जानकारी ले सकते हो। धन्यवाद वापस एक बार आपका कीमती समय देने के लिए।